नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हिस्ट्री की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों पीछे एक दो दिन में वीडियो नहीं ला पाया, तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल रहा है 1433 से 1468 ईस्वी। दोस्तों इन्होंने राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण केवल इन्होंने करवाया है। 32 दुर्गों का निर्माण। राणा लाखा के समय मेवाड़ में चांदी की खान मिली थी, तो उससे थोड़ी समृद्धि भी हुई थी। और महाराणा कुंभा के जो पिता थे, महाराणा मोक्कल, इनके इनका जो है कत्ल कर दिया था इन्हीं के 10 सिपाहियों ने, जो इनके पिता के 10 ही पुत्र थे उन्होंने। तो इन्हीं से इनको बदला लेना था। और ये जोधपुर साइड से रणमल था, वो भी अपना प्रभाव जमा रहा था मेवाड़ राज्य के अंदर अपना। वो जो है उच्च पदों पे अपने लोगों को, राठौड़ों को ही नियुक्त कर रहा था। तो इसीलिए ये बहुत सारी समस्याएं थी इनके राजा बनने के बाद। तो चलिए इन पे बात करते हैं। तो ये अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना चाहते थे और रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को भी कम करना चाहते थे। कुंभा ने रणमल व राघव देव के नेतृत्व में चाचा मेरा व महपा कुमार पर आक्रमण हेतु सेना भेज दी। तो इस आक्रमण में चाचा और मेरा मारे गए। ओ सॉरी, इस आक्रमण में चाचा व मेरा मारे गए, हाँ, तथा चाचा का पुत्र था एक एक का, वह मास पंवार, ये दोनों मालवा के महमूद खिलजी के पास शरण लेने चले गए। तो इस आक्रमण के दौरान जाते समय रणमल व राघव देव की अनबन हो गई। उसने रणमल ने शायद कुछ लड़कियों को अगवा कर लिया था, तो उन्हीं को राघव देव ने छुड़वा लिया था। तो अब तो इस रणमल ने क्या किया, राघव देव की हत्या कर दी। इसलिए चुंडा फिर मेवाड़ लौट आए वापस। अच्छा, ये जो चुंडा है ना दोस्तों, ये राणा लाखा के असल में यही उत्तराधिकारी थे। लेकिन इन्होंने, जब हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैं कभी भी मेवाड़ की गद्दी की तरफ नजर नहीं रखूंगा। इन्होंने शपथ ली थी। और ये फिर हंसाबाई इन पे शक करती थी कि ये मेरे बेटे मोक्कल को कहीं मार ना दे, तो ये इन्होंने मेवाड़ छोड़कर ये चले गए थे। तो ये फिर वापस लौट आए कि अब जो है अब गृह युद्ध वाली स्थिति हो गई है। तो फिर कुप्पा ने क्या किया कि बारमल्ली की मदद से फिर 1438 में रणमल की हत्या कर दी। और वहां पर जितने भी उसने राठौड़ ला रखे थे, उन सबको सीधा बोल दिया, भैया थोड़ा बहुत ही टाइम है, सारे निकल जाओ, नहीं सबको रणमल की तरह काट दिए जाओगे तुम। तो वो फिर चले गए जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश दोस्तों आज का बीकानेर का एरिया हम उसे कहते हैं, वही जंगल देश है, कहते थे उस समय। तो वहाँ के गाँव ने ये चले गए। और चुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर पर अधिकार कर लिया, मंडोर जोधपुर। और फिर दोस्तों आगे चलकर काफी फिर आंवला बावला की संधि हुई। ये आंवला बावला क्या है मैं समझाता हूँ। वो 1453 में हुई थी। तो ये जो हंसाबाई थी, ये रणमल की बहन थी। तो तो इन्होंने ये अपने महाराणा कुंभा से कहते हैं राव जोधा के मध्य जो ये संधि हुई, जिसके तहत मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया और सोजत पाली के दोनों राज्यों के बीच की सीमा बनाया गया था। इस अवसर पर कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ करवाया गया था। तो ये जो हंसाबाई थी, इन्होंने बोला कि वो तो मेरा भैया जो है पियर है, और तुम ये गलत कर रहे हो, तुम उनके साथ संधि कर लो। और ये आंवला बावला ये पेड़ थे दोस्तों वहाँ पे। तो इन पेड़ों के हिसाब से संधि हुई थी कि जो ये वाले पेड़ हैं वो जोधपुर के हो गए और इधर वाले मेवाड़ के हो गए। और ये रायमल का विवाह भी राव जोधा की पुत्री से श्रृंगार देवी के साथ कर दिया गया। फिर हुआ दोस्तों सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। ये मालवा शासक महमूद खिलजी ने महपा पंवार को शरण दे रखी थी, मैंने आपको पहले बता ही दिया।
और उसे लौटाने से इनकार कर दिया था। तो कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया। सहारनपुर के इस युद्ध में महमूद खिलजी हार गया तथा इसी विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ में फिर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, सीढ़ियां उसके अंदर 157 है और उसके वास्तुकार थे जैता बोमा नापा पुंजा। चित्तौड़ में ही 7 मंजिला एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बनवाया था इन्होंने। इन्होंने निर्माण कार्य बहुत किया है दोस्तों, 32 तो दुर्ग बनवाए हैं इन्होंने। तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे आदिनाथ जी को ये वो समर्पित है। और बगेरवान जैन के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और श्यामल दास की एक पुस्तक है वीर विनोद, उसके अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुछ इस ये जो प्रमुख दुर्ग है वो यही है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में आता है ये, और कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था ये। इसको मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। तो ये कुछ मेन थे इनके वास्तुकार। मंडन अचलगढ़, अचलगढ़ का दुर्ग अबू सिरोही, बसंती दुर्ग सिरोही, मचान दुर्ग सिरोही, बोमट दुर्ग बोराट के पठार। और ये बोराट के पठार उदयपुर में भी आते हैं और राजसमंद में भी आते हैं। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो महाराणा कुंभा जो है कुंभलगढ़ अचलगढ़ चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम अर्थात कुंभ स्वामी के मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। कितना निर्माण करवाया यार इन्होंने। भंडारी वेलका ने चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी के मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब इनको कहा गया कि अभी तुम निर्माण करवाओगे। और 1439 ईस्वी में जनक शाह ने टणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। अपने 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध हैं तथा इनका वास्तुकार दीपाक था। तो बात कर लेते हैं कुंभा की उपाधियों की। राणे राज, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रसो, कालगुरु, शैलगुरु, दासगुरु, छापगुरु, अवस्पति, नरपति। और दोस्तों ये ना कलाकार थे, मैं आपको पहले बताना भूल गया, ये कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार थे ये। इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। कुंभा वीणा बजाने में दक्ष थे दोस्तों, बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। और इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था, संगीत राज, फिर संगीत मीमांसा, सूंड सुद्धा, मतलब सूंड का ही दूसरा नाम सुद्धा है, और प्रबंध है ये, कामराज रत्तीसर, और ये अर्व तरीका रसिका प्रिय है। तो ये देख लो दोस्तों इन्होंने मतलब कि कितने ग्रंथ लिखे हैं। इनका जो है दरबारी विद्वान था वो कानड़ व्यास था। एकलिंग महाकाव्य का ग्रंथ था, इन्होंने लिखा था। और दोस्तों फिर आती है चापनेर की संधि। ये 1456 ईस्वी में मालवा शासक महमूद खिलजी के प्रथम व गुजरात शासक कुतुबुशाह के मध्य चंपानेर की संधि हुई, जिसके तहत इन दोनों की संयुक्त सेना कुंभा को पराजित करना चाहती थी। मतलब कि ये जो है मालवा का शासक और गुजरात का शासक है, ये दोनों आपस में संधि कर ली कि भैया तुम भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, ये हिंदू शासक को हम हटाते हैं। तो कुंभा को पराजित करना चाहते थे, परंतु 1457 में लड़े गए बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया गया। भैया दोनों आ रहे, दोनों को घसीटूंगा मैं, उनको भगा दिया दोनों को। 1468 ईस्वी में कुंभा के पुत्र उद्दा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा की हत्या कर दी। ये उसने बहुत ही गलत काम किया, वो गद्दी के लिए बड़ा तत्पर हो रहा था। तो कुंभा बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मतलब यार जो मतलब कि एक कलाकार होता है ना, वो परमात्मा होता है। मतलब कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी भी होती है अलग से। ये एक स्पिरिचुअल किंग भी थे, इन्होंने निर्माण करवाया, मतलब कि कलाकारी को भी ऊपर रखा।
और मतलब कि ये अब उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी आगे के व्यक्ति थे। तो बहुत, बहुत मैं मेवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त एक तो इनकी करता हूँ, एक महाराणा प्रताप की करता हूँ। मतलब कि महाराणा प्रताप ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ चाहते थे कि मैं लड़ता ही रहूँ, नहीं, उन्होंने 12 साल आराम से अपनी जीवन यापन किया लास्ट में। वो नहीं चाहते थे किसी से लड़ना, ना ही वो राजगद्दी चाहते थे कि मुझे मिले। लेकिन वहाँ के सामंतों ने उनको जो है फ़ोर्स किया कि नहीं, तुम ही गद्दी पे बैठो, तुम राज शासन चलाने में दक्ष हो। तभी महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठे थे। नहीं, वो नहीं बैठना चाहते थे, वो उनको पता था कि मेरा भाई को बना कर गए तो मैं क्यों जाऊँ? उनको नहीं मतलब था। तो ये जो है मतलब कि ये 2 शासक बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और एक और वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि इनका थोड़ा इतिहास लंबा है। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। थैंक यू।